चार्ट पैटर्न स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पैटर्न ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स को हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर के आधार पर संभावित भविष्य की प्राइस मूवमेंट्स की पहचान करने में मदद करते हैं। चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसेट्स खरीदने और बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक पद्धति है डबल टॉप इन लाइव चार्ट। डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड या बियरिश रिवर्सल ट्रेंड का संकेत देता है। यह पैटर्न एक बुलिश मूव के बाद बनता है, जहां कीमतें ऊपर जाती हैं और रेजिस्टेंस बनाती हैं, फिर यह नीचे आती है और सपोर्ट लेती है और फिर से रेजिस्टेंस की ओर जाती है और सपोर्ट पॉइंट पर वापस आती है। जब यह सपोर्ट को तोड़ देता है तो स्पष्ट हो जाता है यह एक डबल टॉप पैटर्न है, लेकिन हमें वहां व्यापार नहीं करना चाहिए जब तक यह एक पुनरावलोकन नहीं करता और फिर से सपोर्ट को तोड़ता है। जब यह सपोर्ट को तोड़ देता है तो यह हमारे लिए पुष्टि होती है कि बाजार नीचे जा सकता है। डबल बॉटम इन लाइव चार्ट। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक मूल्य चार्ट पर W आकार के जैसा होता है। यह घटित होता है जब किसी स्टॉक की कीमत कम हो जाती है। पहले निम्न स्तर, फिर ऊपर जाती है, पुनः फिर से एक सामान्य निम्न स्तर पर आती है, दूसरा निम्न और फिर से बढ़ती है। और जब यह पुनरावलोकन करता है और फिर से करीबी प्रतिरोध को तोड़ता है तो इस पैटर्न से सूचित होता है कि स्टॉक की कीमत ऊपर जा सकती है। यह एक संभावित ट्रेंड के पलटने के संकेत के रूप में काम करता है, जिससे नीचे जाने से ऊपर जाने की संभावना होती है। हेड एंड शोल्डर इन लाइव चार्ट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बियरिश पलटाव पैटर्न की सूचना देता है। यह एक बुलिश ट्रेंड के बाद बनता है, जब मूल्य ऊपर जाता है और फिर वापस आता है और एक समर्थन बनाता है, जिसे यहाँ नेक लाइन कहा जाता है। पुनः फिर से ऊपर जाता है और अपनी प्रतिरोधक को तोड़ता है और एक उच्च प्रतिरोध बनाता है और फिर से नेक लाइन के पास वापस आता है और फिर से ऊपर जाता है और पहले प्रतिरोध के पास एक प्रतिरोध बनाता है और फिर से नेक लाइन पर समर्थन बनाता है। जब यह नेक लाइन को तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य नीचे जा सकता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन लाइव चार्ट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बियरिश ट्रेंड में बनने वाली बुलिश मूव की सूचना देता है। इसका निर्माण इस तरह होता है, मूल्य कम होता है और एक समर्थन बनाता है, जिसे यहाँ नेक लाइन कहा जाता है। पुनः मूल्य फिर से नीचे जाता है और पिछले समर्थन को तोड़ता है और एक नई समर्थन बनाता है और फिर से नेकलाइन के पास वापस आता है। पुनः मूल्य फिर से नीचे जाता है और पहले समर्थन के पास एक समर्थन बनाता है और फिर से नेकलाइन की ओर बढ़ता है और इसे तोड़ देता है। यहाँ हमें संकेत मिलता है कि यह एक ब्रेकआउट है, लेकिन हमें पुनरावलोकन का इंतजार करना होता है और फिर व्यापार करना होता है, जो हमें संकेत देता है कि मूल्य ऊपर जा सकता है। कप एंड हैंडल इन लाइव चार्ट। यह पैटर्न उत्पन्न होता है जब मूल्य गिरता है और सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर बढ़ता है और कप की तरह का एक पैटर्न बनाता है, फिर थोड़ा नीचे गिर जाता है और फिर से बढ़ता है और हैंडल की तरह का एक पैटर्न बनाता है। और जब यह टूट जाता है तो यह संकेत देता है कि यह कप और हैंडल पैटर्न है और मूल्य ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें पुनरावलोकन के बाद व्यापार करना होता है। राइजिंग वेज इन लाइव चार्ट। यह पैटर्न बियरिश पलटाव का संकेत देता है। यहाँ मूल्य ऊपर नीचे को बार बार 3 या 4 से अधिक बार बनाता है और एक त्रिकोण की तरह का पैटर्न बनाता है। और जब यह आखिरी समर्थन को तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य नीचे जा सकता है। फॉलिंग वेज इन लाइव चार्ट। यह राइजिंग वेज का ठीक उल्टा है और यह बुलिश पलटाव का संकेत देता है। यहाँ मूल्य कम करता है और ज्यादातर 3 या 4 बार से अधिक बार नीचे ऊपर करता है और नीचे समर्थन और ऊपर प्रतिरोध बनाता है। और जब यह प्रतिरोध तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य ऊपर जा सकता है। पेनेंट आर फ्लैग इन लाइव चार्ट। पेनेंट पैटर्न एक बियरिश और बुलिश मूवमेंट दोनों को सूचित कर सकता है। यह तब बनता है जब संगठन के बाद एक पैटर्न बनता है, जैसे कि वेज या त्रिभुज। जब यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि यह पुष्टि कर रहा है और मूल्य ब्रेकआउट के अनुसार ऊपर या नीचे जा सकता है।
असेंडिंग ट्रायंगल इन लाइव चार्ट। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड का संकेत देता है। जब मूल्य स्विंग हाइज और स्विंग लूज बनाता है तो हम स्विंग हाइज की मदद से रेजिस्टेंस और स्विंग लूज की मदद से सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं। यह एक ट्रायंगल की तरह दिखता है और मूल्य ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। जब यह रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य ऊपर जा सकता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल इन लाइव चार्ट। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। यह मूल्य स्विंग लूज और स्विंग हाइज बनाता है, तो हम स्विंग लूज की मदद से सपोर्ट और स्विंग हाइज की मदद से रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। यह एक ट्रायंगल की तरह दिखता है और मूल्य नीचे की ओर होता है। जब यह सपोर्ट को तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य नीचे जा सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन लाइव चार्ट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट के आलोक में बुलिश या बेयरिश दोनों पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यह पैटर्न तब बनता है जब मूल्य एक सीरीज के निचले पीक और ऊपरी ट्रफ्स को कवर करता है और एक झंडा की तरह का पैटर्न बनाता है। चित्र में यह पैटर्न बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन यह बुलिश ट्रेंड में भी बन सकता है और उल्टी दिशा में काम कर सकता है। जब यह सपोर्ट को तोड़ता है तो यह हमें संकेत देता है कि मूल्य नीचे जा सकता है।